अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान रवां साल एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। एक भारत की बहुत बड़ी ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। कौन इस बात का दावा कर रहा है? भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया में कौन सा मीडिया है? दी टेलीग्राफ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसके अंदर ये बताया गया है, ये दावा किया गया है कि जय शाह जो है वो कामयाब हो गया है। जय शाह जो कुछ करना चाहता था, बीसीसीआई जो कुछ करना चाहता था, पाकिस्तान को किस तरह साइडलाइन करना चाहता था, वो चीज अब अमल दरामद उसके ऊपर हो गया है। क्या कुछ हुआ है और इंडिया की कितनी बड़ी फतह है, इंडिया में कितनी खुशियां हो रही हैं कि क्रिकेट की एक बहुत बड़ी नेशन जो है उसको हमने साइडलाइन कर दिया है और क्रिकेट जो है वो एशिया कप अब पाकिस्तान के बगैर होगा और श्रीलंका के अंदर होगा। इस बात की भी खबरें आ रही हैं क्योंकि नजम सेठी साहब जो हैं वो इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर मुकम्मल तौर पर एशिया कप पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा। और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी हो चुका है। 2 बार इंडिया जो है वो एशिया कप में शिरकत नहीं कर सका है अपनी वजह से। कुछ मसाइल थे, श्रीलंका के साथ उसका फड्डा चल रहा था जैसा इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उस वक्त श्रीलंका के साथ चल रहा था और पाकिस्तान ने उस वक्त श्रीलंका का साथ दिया था। आज वो ही श्रीलंका पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहा है, इंडिया के साथ बैठा हुआ है। जरा आप तसव्वुर करें वक्त कितनी जल्दी बदलता है, कितनी ज्यादा पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद की हर लिहाज से, टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, क्रिकेट की बहाली के लिए हर तरह की सपोर्ट की। उसके बाद श्रीलंका ने अब इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा है। और ये कोई आम वक्त नहीं है, आम मौका नहीं है। ये वर्ल्ड एशिया कप जो है इससे पाकिस्तान का बाहर होना वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो बहुत बड़े बादल जो है उनको गहरा करेगा, बल्कि उनको जो है वो काफ़ी गहरा कर देगा। खबर क्या है, मुद्दा क्या है, क्या वजूहात हैं? और हो सकता है भारतीय अखबार जो दी टेलीग्राफ ऑफ इंडिया, हो सकता है ये गलत खबर भी दे सकता है क्योंकि इंडिया की खबरें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि आज कुछ कहा जाता है, कुछ फिलर के तौर पर छोड़ा जाता है कि ये ज़रा छोड़कर देखो देखो इसका रिएक्शन क्या आता है। लेकिन भारतीय मीडिया जो है उसकी खबर जो है वो अगर आई है तो उसको हल्का नहीं लेना है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवां साल एशिया कप में शिरकत नहीं करेगी। दी टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के सरबराह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की मौजूदगी और हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद होने पर पाकिस्तान के रवां साल एशिया कप ना खेलने के इम्कानात हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अगले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के दौरान बताया जाएगा। दीगर तमाम शरीक ममालिक श्रीलंका में खेलने पर राजी हैं। ये बहुत बड़ा इंडिया ने जो है वो पीठ पर छुरा घोंपा है और जिस तरह के कहते हैं ना कि जो साजिश की थी उसमें वो कामयाब हो गया है, इंडिया कामयाब हो गया है, क्रिकेट को नुकसान हुआ है। ज़रा इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। कबल अज़ीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ दिया था कि टूर्नामेंट के इब्तदाई मरहले में ग्रुप मरहले के इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं, जबकि भारतीय बोर्ड ने इसे भी मुस्तरद कर दिया जिस पर मुमकिन है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने से ही इनकार कर दे। अब ये चीज़ जो है ये सामने आ रही है। रवां जो इस दफ़ा का एशिया कप है इसकी मेज़बानी पाकिस्तान की सपोर्ट थी, ताहम भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया। सब जानते हैं ये वाली बात, कह कहकर हम थक गए। इजलास में पाकिस्तान श्रीलंका में टूर्नामेंट खेलने पर राजी होता है तो पूरा इवेंट वहीं होगा, जबकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी भारत की तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दी है। अगर पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करता है तो इस सूरत में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वो 4 टीमें होंगी, जबकि 5वीं टीम नेपाल की होगी। भारत का दौरा पाकिस्तान से इनकार और हाइब्रिड मॉडल को कबूल ना करना पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होने पर गौर करने पर मजबूर कर सकता है। पीसीबी ने मुबैना तौर पर आईसीसी हुकाम को बताया कि वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत का इन्हिसार हुकूमती मंजूरी और हाइब्रिड मॉडल पर इन्हिसार होगा। अब सूरत हाल इस तरह बदल गई है कि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान को इंडिया ने जो है वो मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया है और 2 देशों के साथ मिलकर यानी कि बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने साथ मिलाया है। क्या लालच दिया होगा, ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। क्या कुछ उनको लालच देकर, क्या कुछ खिला पिलाकर उनको अपनी तरफ किया गया है और अब पाकिस्तान को उन्होंने बाहर करने की कोशिश की है। उनका एक ही मुद्दा है, आना है तो श्रीलंका आओ और उसके बाद हमारी शराइत के ऊपर खेलो और वर्ल्ड कप भी हमारी शराइत के ऊपर खेलो। अगर थोड़ी सी भी चूक चाक की तो तुम जो हो वो बाहर हो जाओगे। दुनिया देख रही है बैठकर
तमाशा देख रही है और दुनिया बहुत बड़े बड़े फैसले भी कर रही है कि क्या पाकिस्तान के साथ जो आज हो रहा है, क्या अगले दफ़ा या उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। और ये चीज़ जो है वो दुनिया को खटक रही है कि भाई इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू मॉडल और उसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप के अंदर अपनी इजारादारी जो है वो बरकरार रख रहा है। याद रहे कि मैंने आपको बताया था कि जय शाह जो है ये पर तोल रहा है आईसीसी का सदर बनने के लिए, और एशिया कप को जिस तरह इसने इसकी रेड लगाई है, इसको ख़राब किया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आईसीसी का जब ये सदर बनेगा तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। एशिया की क्रिकेट को इस वक्त नुकसान पहुंचाया है जय शाह ने। ये वो शख्स है जिसके बारे में भारतीय मीडिया जो है वो भी इस बात के ऊपर लानत देता है इस शख्स को कि इस शख्स ने जितना क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। इंडिया के अंदर ये बात कही जा रही थी कि सीएनबीसी के जो अवार्ड है उसके अंदर भारत का जय शाह को जो अवार्ड मिला है, बीसीसीआई को जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड जो है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की वजह से जय शाह को मिला है। अगर आप समझते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट की खिदमत की है तो ज़रा वो वीडियोस देखें जिसके अंदर बताया गया है कि करप्शन के ज़रिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को किस तरह इसने अपनी करप्शन का निशाना बनाया, और उसका जो सूरत हाल है आज तक उसके ऊपर बातें हो रही हैं। गीली पिच को सुखाने के लिए, गीली आउटफील्ड को सुखाने के लिए भारतीय मद्दा जो हैं, भारतीय फैंस जो हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को क्या कुछ कह रहे हैं, जय शाह को और उनके करप्शन के ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में बारिश के बाद मैच ताख़ीर से शुरू होने पर शायकीन क्रिकेट ने दुनिया के अमीर तरीन, सो कॉल्ड अमीर तरीन भारतीय बोर्ड को आड़े हाथों लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय मद्दाओं ने अपने बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, आईपीएल फाइनल का एक रोज़ बारिश जबकि दूसरा रोज़ गीली आउटफील्ड के बाइस देर से शुरू हुआ। इस दौरान ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को खुश करने की खूब काविशें करते हुए स्पॉन्ज के जरिए, वो स्पॉन्ज जो लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों के अंदर लगे हुए थे, उनको फाड़ा और उनसे पिच को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार क्रिकेट बोर्ड है, और कर क्या रहा है, ड्रायर, हेयर ड्रायर से पिच को सुखा रहे हैं। याद रहे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का इतना बड़ा, इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, वो एक साहब जिनकी इंडिया के सहाफ़ी हैं, उनकी मैं वीडियोस देख रहा था उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उसके पास भी ऐसी ऐसी मशीनें मौजूद है पिच को खुश करने के लिए। उन्होंने मिसाल भी दी कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी एक मैच बारिश की नज़र हुआ था, उसके अंदर हेलीकॉप्टर जो है वो आया था। पाकिस्तान ने क्या क्या इंतजाम किए थे, पूरे हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर नीचे की तरफ लाकर इतनी हवा मारी गई थी कि पूरी पिच और पूरा ग्राउंड खुश्क हो गया था। क्या दुनिया का सबसे बड़ा माली तौर पर सबसे बड़ा जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये सब नहीं कर सकता था? वो ही जा रहा है स्पॉन्ज लेने के लिए, और उसके बाद उसके बाद क्या कह रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को खुश करने की काविशें की, शायकीन ने ट्रोल किया। लिखा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे इंडिया वाले भी करते हैं। भारत सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड तस्लीम किया जाता है, लेकिन पिचेस खुश करने के लिए हमारे पास पुराने ही तरीके मौजूद हैं। इस दौरान एक बंदे ने कहा, पाकिस्तान के सुपर लीग की मिसाल दी, और 2018 के एलिमिनेटर मैच के दौरान पिच को सुखाने के लिए बोर्ड ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के बोर्ड के जो इंतजाम हैं वो करते हुए, वो उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आईसीसी ने 2024 से 2027 तक की इंटरनेशनल क्रिकेट साइकिल के लिए नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तजवीज़ किया है। ये रेवेन्यू मॉडल जो है, इंडिया को जो इतना ज़्यादा पैसा मिलता है इससे, क्रिकेट की भाइयों, इंडियंस को मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट की कोई मदद नहीं होती। ये इंतखाबी मुहिम के अंदर जाएगा, जय शाह की जेब के अंदर जाएगा, वो गाड़ियाँ खरीद लेगा, उसका बाप अमित शाह जो है वो भी अमीर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अमीर हो जाएगी, लेकिन ठेंगा मिलेगा तो आवाम को मिलेगा। ये वो करप्शन है जो इंडियंस की आवाम जो है वो नहीं समझती। अब बीजेपी के जो लोग हैं, जो जय शाह के मतवाले हैं, परिंदे हैं और परवाने जिसे को कहते हैं, वो आएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके अंदर आके अपने अब्बू की जो है वो तारीफ़ें करेंगे। लेकिन असल में जो हकीकत है, जो इंडियंस भी इस बात को मानते हैं कि ये सारा पैसा रेवेन्यू शेयरिंग का जो मामला है उसके अंदर जो इंडिया को जय शाह की मौजूदगी के अंदर मिला है,
اس کے اندر زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے، اور اس کے لیے جو ہے انڈیا کے اندر اگر کوئی اقدامات، ویسے تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر کوئی اقدامات، کوئی آڈٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس سے یہ بات سامنے آ جائے گی آڈٹ رپورٹ سے کہ بھائی کتنی کرپشن اس جاہل آدمی نے کی ہے، اور کتنی کرپشن کی وجہ سے انڈیا کی کرکٹ اور دنیا کی کرکٹ کو جو ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے ایک شخص کی انا کی خاطر۔ یہ بیٹھا ہوا اسٹیڈیم کے اندر فائنل میچ دیکھ رہا، بندر کی طرح بیٹھا ہوا، اس نے اشارے جو کیے ہیں ذرا آپ نے وہ نوٹس کیے ہیں، آپ نے ذرا وہ دیکھے ہیں کتنے گندے گندے وہ اشارے کر رہا ہے بیٹھ کر۔ وہ کون ہے؟ بی سی سی آئی کا چیئرمین ہے، اے سی سی کا صدر ہے، وہ اشارے کیا کر رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر جب کیمرہ اس کی طرف ہے وہ دنیا کو اشارے کیا کر کے بتا رہا ہے کہ انڈیا کا جو سب سے بڑا کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہے وہ کتنی گندی اور کتنی پلیت سوچ کی مالک ہے، کتنا گندا جیسٹر انڈیا کی طرف سے گیا ہے۔ تو تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگوں کو لانتیں ملتی ہیں ایسی صورتحال کے اوپر تو پھر تم لوگ اوپر سے آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کو لانتے نہیں، تو تمہارا کرکٹ بورڈ کا سربراہ ایسے گندے گندے اشارے کر رہا ہے، اور جو گھر کے اندر ماں بہنیں تم لوگوں کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیا وہ لوگ نہیں دیکھتی؟ یا تم لوگ اتنے زیادہ بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی ماں بہنوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں تم لوگ کرتے ہو؟ تم لوگوں کو یہ بھی قبول ہے جے شاہ کے لیے، بی جے پی کے لیے، کرکٹ کے لیے، انڈیا کو، پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے تم لوگ کو ہر چیز قبول ہے؟ تم لوگ اتنے زیادہ بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنے کرکٹ بورڈ کو کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو کچھ بولنے کے لیے بھی تم لوگ کے منہ کے اندر جو ہے وہ لخوا ہو جاتا ہے، دہی جم جاتی ہے، تم لوگ کچھ نہیں بولتے۔ اتنی ہمت ہے تو ذرا بول کے دکھاؤ نا۔ اویناش آریان، وکرانت گپتا، یہ سارے جو ہیں، وکرم بھائی، یہ سارے جو ہیں وہ انڈیا کی غلطیاں بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں انڈیا غلط ہے، کہاں کہاں انڈیا نے غلط کھیلا ہے۔ پاکستان کو سائیڈ لائن کر کے اگر آج انڈیا جیت گیا ہے تو بہت بڑی بات ہے بھائی، تالیاں بجاؤ۔ تم لوگوں نے بہت زیادہ کرکٹ کی مدد کی ہے، بہت زیادہ تم لوگوں نے وہ کیا ہے۔ دیکھ لینا اب ایشیا کپ کے اندر اسٹار اسپورٹس تم لوگوں کو کتنے پیسے دے گا، اور کتنی تم لوگوں کی آمدنی ہوگی، کتنے تم زیادہ امیر کرکٹ بورڈ ہوگے، اور امیر ہوگے بھی تو بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، انڈیا کی عوام کو گھنٹہ کچھ نہیں ملنے کا۔ یہ پیسہ جو ہے وہ جے شاہ کی اور امت شاہ کی، مودی کی اور بی جے پی کے اکاؤنٹ کے اندر جائے گا۔ ان لوگوں کی کرپشن بڑھے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو بتاؤ تو ذرا آڈٹ تو کریں کہ ایک جاہل سا بچہ جو ہے بندر کی شکل والا، وہ شخص جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر لیتا ہے ایک اسٹیڈیم بنانے کے لیے، اور ایک بارش کے اندر اس اسٹیڈیم کی چھت گرنے لگتی ہے، اس سے بارش ٹپکنے لگتی ہے، اس کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ ذرا سی تو شرم کرو، ذرا سی تو حیا کرو تم لوگ۔ اپنے ٹیکس کا پیسہ بچا لو، پاکستان کو سائیڈ لائن کر دو، کچھ نہیں جاتا۔ اپنے ٹیکس کا پیسہ بچاؤ اس غربت کو دور کرنے کے لیے، ان ٹوائلٹس کو دور بنانے کے لیے جن کے لیے تم لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہو۔ پھر تم لوگوں کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو تم لوگوں کو ایسا برا لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے۔ یہی کرپشن پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اور ہم اس کی بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم پیمانے پر۔ انڈیا کے اندر تو اندھیر نگری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل ہی میں نے رپورٹ کیا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا اظہار اس بات سے کیا تھا، گولڈ میڈلسٹ لڑکیاں جو ہیں بیچاری، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ہیں وہ، لیکن آپ لوگ جو ہو اتنی غیرت نہیں آتی کہ آپ ان لوگوں کو انصاف دے دو۔ پاکستان کو کیا انصاف دو گے تم لوگ؟ تم لوگ کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اتنے بغیرت لوگوں سے ہم پاکستانی بھی امید نہیں رکھتے کہ تم لوگ کوئی انصاف دو گے۔ تم لوگ اپنی پہلے بیٹیوں کو جا کے انصاف دو، اور وہاں پر منی پور کے اندر جو کرسچنس کے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو، مسلمانوں کے ساتھ تم کر رہے ہو، ذرا ان لوگوں کو انصاف دو۔ پاکستان کی فکر تم لوگ نہیں چھوڑو۔ پاکستان کو تو تم لوگوں نے سائیڈ لائن کرنا ہی ہے۔ جے شاہ جیسے نمونے اور مودی کے جس طرح کے جو لگائے ہوئے لوگ ہیں وہ اسی طرح کریں گے۔ ہم کو اس سے زیادہ کوئی امید نہیں ہے۔ جو تم سے امید لگائے بیٹھی ہیں خواتین، جو یہ کہہ رہی ہیں اپنے گولڈ میڈل جو ہیں وہ جو اولمپکس کے اندر انہوں نے جیتے تھے وہ گنگا برد کرنے والی ہیں، ذرا ان لوگوں کی فکر کرو۔ پاکستان کو تو سائیڈ لائن کر دیا تم نے، اب دیکھنا پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کا کیا کرنا ہے۔ اور تیسرا موقع یہ ایسا ہے، آپ کے لوگوں کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے میں بتا دوں، تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے، 2 دفعہ انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ کے بغیر، انڈیا کے بغیر ایشیا کپ ہوا ہے، 1 دفعہ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ہوا ہے۔ اب اگر پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ہوتا ہے تو دو دفعہ ہو جائے گا، پاکستان 2 دفعہ، انڈیا 2 دفعہ ایشیا کپ میں شرکت نہیں کرے گا۔
और इन दोनों ममालिक के बगैर एशिया कप होगा। इस हवाले से जो कुछ भी आपके जहन में चल रहा है, ये खबर अल्लाह करे गलत साबित हो और कोई ना कोई हल निकल आए, लेकिन मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टेलीग्राफ की खबर जो है वो मुझे लगता है आगे जाकर सही साबित होगी। जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने इस खबर को ब्रेक किया था कि इंडिया के अंदर हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया गया है बीसीसीआई की जानिब से, और अब होगा वही जो नजम सिटी कह चुके हैं, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा। देखते हैं तुम लोग कितनी आमदनी करते हो, कितना तुम लोग मुनाफा कमाते हो। इसी मुनाफे के ऊपर ज़रा एक मशीन खरीद लेना जिससे पिच को सुखाया जा सके, और अपनी गोल्ड मेडल लेने वाली लड़कियों को इंसाफ दिलवा देना। जो उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ रेप हुआ है, ज़रा उन लोगों को इंसाफ दिलवा देना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपना गुजारा कर लेंगे। वीडियो आपने देखी है, ज़रा बताइएगा क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, क्या कुछ आपने सोचा है इस वीडियो को देखने के बाद, और क्या आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, खुलकर कहें, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।